Okay, so your test is complete. You can turn the ignition off. Yes, ma'am. Here's your Thank you, license ma'am. back. You're very welcome. Congratulations, you've met ministry standards today, ओके okay? मैम, थैंक यू। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दी 20,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं हमारे चैनल के, पाथवेज टू कनाडा के। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना लाइक और शेयर किया। हेलो एवरीवन। तो आप ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये है कैम्ब्रियन कॉलेज का मेन कैंपस, जहाँ पे कि फाउंटेन्स वगैरह चालू हो गए, नए लोगों के आने की तैयारी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सितंबर से अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए ये पूरी तैयारियां जो दिख रही हैं आपको, काफ़ी लोग उधर दूसरी साइड में काम करते हुए दिख रहे होंगे, तो वो सब लोग काम कर रहे हैं। जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि वैंकूवर जाने का जो ट्रिप था, वो अभी के लिए थोड़ा सा मैंने होल्ड पे डाल दिया है, क्योंकि और भी कई सारी चीज़ें मेरे साथ इधर चल रही हैं। दूसरा, मेरा हाउस हंट को मैंने और थोड़ा डिले कर दिया है, क्योंकि बीवी बच्चों का अभी तक वीज़ा नहीं लगा है। तो मैंने सोचा चलो कॉलेज के ही रेजिडेंस में रहते हैं, तो मैंने कॉलेज के रेजिडेंस में ही अपना और 1-1.5 महीने का एक्सटेंड करा लिया स्टे। ठीक है, ये हो गया। तीसरा, आज फाइनली मैं टेस्ट पास करके आया हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट। तो बहुत लोग जो मेरे को पूछ रहे थे कि आप कौन सा लाइसेंस है, क्या है, ये है वो है, तो भैया अभी तक जो मैं गाड़ी चला रहा था वो आईडीपी पे चला रहा था, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पे, जो कि अभी और वैलिड है मेरा वो अप्रैल तक। लेकिन मैंने 16 मार्च को यहाँ आते ही टेस्ट दिया था, तो जीवन मेरा क्लियर हो गया था। बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम थी, कोविड की वजह से टेस्ट बंद थे, तो टेस्ट हो नहीं रहे थे। तो इसके लिए मैंने वेट किया, फिर उसके बाद मेरे को टेस्ट का टाइम मिला। यहाँ से थोड़ी सी दूर जो है, 125 किलोमीटर दूर नॉर्थ पे करके जगह है, वहाँ मैं टेस्ट देने गया था। वहाँ गया था मैं 5 जुलाई को, और वो टेस्ट था मेरा सीधा जी का। तो G2 स्किप हो जाता है अगर आपके पास इंडिया से आप ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सट्रैक्ट और वो सब लेके अगर आप आए हुए होते हो तो मेरा G2 एग्जाम्प्ट हो गया था। मैं जी टेस्ट देने गया वहाँ मैंने टेस्ट दिया 45 मिनट के आसपास, सब कुछ उसने सही किया, ये किया वो किया, 45 मिनट मेरा पूरा टेस्ट हुआ। बट द इंस्ट्रक्टर वो ऐसे सोच रहा था, मतलब कुछ तो वो ढूंढ रहा था कि मुझे कैसे फेल करे। तो एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी। एक लेफ़्ट टर्न था, जैसे अपने यहाँ जो है होता है ना टर्न पे, लाइट पे, तो यहाँ लेफ़्ट टर्न पे जो है सामने का ट्रैफिक भी आ रहा होता है। तो अगर आप बीच में हो और सामने का ट्रैफिक निकल गया है, तो आप जो है येलो लाइट पे भी क्रॉस कर सकते हो। तो यही मैंने पढ़ा था, मैंने किया। तो वो मुझे बोलता नहीं, तुमने रेड लाइट पे क्रॉस किया और ना हो। और इतना ज़्यादा रेसिस्ट बंदा कि मुझे बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव फेल्ड द टेस्ट। मैंने कहा वाह, मैं कोई बात नहीं भाई, मेरे 250 किलोमीटर की वाट लग गई। तो मैंने वहीं पे फिर दोबारा से टाइम लिया, तो टाइम मिल नहीं रहे थे आजकल कोविड की वजह से। मेरे को 27 नवंबर का टाइम मिला था सडबरी में। तो मैं ना रोज़ रात को जनरली चेक करता था, रोज़ ऐसे ही मतलब रेंडमली चेक कर रहा था। तो परसों, जो कि 2 दिन पहले था, मेरे को अचानक आज के सुबह का 10 बजे का जो है मुझे स्लॉट मिल गया सडबरी में। तो मैंने कहा चलो, मैंने अपनी बुकिंग को जो है मॉडिफाई किया ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। मैंने वो बुकिंग को मॉडिफाई किया ऑनलाइन और टेस्ट देने चला गया। तो आज का जो टेस्ट था, फाइनली पास हो गया हूँ। तो अब मेरे पास भी G2 लाइसेंस है। जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि कौन से लाइसेंस क्या है, तो अब मेरे पास G2 है। लेकिन क्या होता है, जब आप एक बार जीवन में टेस्ट में फेल हो जाते हो, सॉरी जी टेस्ट में, तो आपको G2 देना पड़ता है, फिर आप जी। तो अभी जी का भी अगेन सेम स्टोरी है। जी टेस्ट जो है मेरा दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि बुकिंग मिल ही नहीं रही है। अगले मतलब आप ये देखो कि मैंने जो एक टेम्परेरी टेस्ट सेंटर यहाँ पे ओंटारियो में ना पीछे 6 सेंटर चालू किए हैं। तो मेरे को यहाँ से 400 किलोमीटर दूर, जो कि मिसिसागा करके जगह है, मतलब टोरंटो में ही है, वहाँ पे मुझे एक टेम्परेरी जो टेस्ट सेंटर इन लोगों ने बनाया है कोविड करके, उसमें
फेब्रवरी 2022 का टाइम मिला है ना, ठीक है, क्योंकि G2 लाइसेंस से आप ड्राइव कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये तो वो हो गया। अब आपको इस वीडियो में बोनस क्या है? बोनस ये है कि मेरी गाड़ी में मैंने डैश कैम लगाया हुआ है। तब मैं आपको जो मेरा जो रोड टेस्ट है उसका पूरा का पूरा वीडियो जो रिकॉर्ड हो गया है कि कैसे कैसे मैं गया, क्या क्या चीज़ें पूछते हैं। तो अगर आप G2 टेस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखना चाह रहे हो, वो वीडियो में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा लाइव टेस्ट है जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अब आप जो आगे जो क्लिप देखोगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें उसने पूछी और कैसे मैंने वो टेस्ट को क्लियर किया। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। शुरू में जब भी आप गाड़ी वहाँ पे लेके जा रहे हो रोड टेस्ट के लिए, तो आप गाड़ी हमेशा सीधी पार्क करना है, बाहर की तरफ फ्रंट हो उसका, अंदर की तरफ ना हो, मतलब आप जो है रोड को फेस कर रहे हो। तो मैंने मेरी गाड़ी पहले उल्टी लगाई हुई थी, तो वापस फिर से मैंने चेंज करके ये करी है, ठीक है। तो ये होने के बाद फिर आपको गाड़ी में बैठ के ही वेट करना होता है इंस्ट्रक्टर का, अपना मास्क लगा के रखना है, गाड़ी में वेट करना है और इंस्ट्रक्टर आएगा। तो मैंने इंस्ट्रक्टर के आते हुए पूरी वॉल्यूम वगैरह जो है लो कर रखी है, मैंने जानबूझ के, क्योंकि मैं नहीं चाहता उनका नाम रिवील हो या और डिटेल रिवील हो, ठीक है। ये हो गया। अब इंस्ट्रक्टर ने मेरी जो है गाड़ी का सारा जो है ये चेक किया। ये सब चेक हो गया, उसके बाद वो गाड़ी में आके बैठ जाती हैं। मैंने पूछा कि मेरी विंडो क्लोज कर लूँ क्या, तो मैंने फिर उसके बाद सिग्नेचर वगैरह कराते हैं। आपको वो टैब होता है, टैब पे, तो टैब पे सिग्नेचर करके और फिर वहाँ पे बाकी रूल्स वगैरह पढ़ के बताए। बोलते हैं कि आंखों से नहीं देखना है, ऐसे और ऐसे पूरा आपको सिर घुमा के बताना है। अगर आपको अपना, जैसे कई बार क्या है, लोग फेल हो जाते हैं तो वो रिजल्ट जो है बाद में कलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस पॉइंट पे आप फेल हुए हो, वो भी आप ले सकते हो। मास्क लगाना जरूरी है। यहां से बाहर निकलने का पहला इंस्ट्रक्शन, तो लेफ्ट जाने को बोला इंस्ट्रक्टर ने मुझे। मैंने पहले इंडिकेटर दिया, आजू ऐसे और वैसे देखा दोनों साइड पे, और फिर गाड़ी बाहर निकाली। ये देखिए आप, इंडिकेटर पहले देना होता है आपको हमेशा। अगर आपको नहीं समझ आए तो दोबारा पूछो, क्योंकि यहाँ पे एक और कट था बीच में, तो इसलिए मैंने दोबारा पूछा था। तो अगर नहीं पूछोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पूछने में कोई बुराई नहीं है। अब ये लाइट से और मेरे को वापस राइट लेना है। राइट यहाँ पे फ्री होता है, लेकिन बाई चांस ग्रीन लाइट हो गई थी तो मैंने ग्रीन लाइट पे क्रॉस किया, वरना आप रेड लाइट में भी दूसरी साइड देख के और राइट ले सकते हो कभी भी, बस आगे से ट्रैफिक नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये रोड पे 50 की स्पीड थी, मैं 45 के आसपास चला रहा था, तो उसने जानबूझ के मेरे को पूछा। अभी आप देखो, तो उसने मुझे बोला कि 50 पे चला ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आई वॉज लिटिल कॉशियस, दैट्स वाई। सीधे हम चलते गए, उसके बाद रेड लाइट आई। रेड लाइट पे आपको
व्हाइट लाइन से पहले रुकना है। व्हाइट लाइन, जो पहली व्हाइट लाइन होती है उस वो आपको बैठे हुए गाड़ी में से नजर आनी चाहिए। ये टिप है, ये ध्यान रखना। आप गाड़ी में से बैठ के आपको व्हाइट लाइन नजर आनी चाहिए, वरना आप फेल हो जाओगे। ठीक है, लाइट हो गई, आगे गए हम। अब वो मुझे बोलेगी कि आप जो है लेफ्ट मुड़ना है आपको, तो लेफ्ट के लिए हम राइट की लेन में हैं, तो लेफ्ट की लेन में जाना है। Bring your speed up to 50 so that we can make that lane. या तो जब भी आप ओवरटेक कर रहे हो या लेन चेंज कर रहे हो, तो आप जो लिमिट है स्पीड की, जैसे 50 है तो 50 पे जाके करना है आपको, और आगे पीछे मुड़ के ऐसे पूरा देखना है कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे एक कार आ रही थी, मैंने देखी, उसके बाद में जाके मैंने गाड़ी मोड़ी, मतलब सेकंड ये वाली लेन में ली, लेफ्ट लेन में। ठीक है, सिग्नल दिया। अब वहां पे लेफ्ट के लिए कनाडा में अलग से एक और लेन होती है लेफ्ट या राइट मुड़ने के लिए हमेशा, तो मैंने वो ले लिया। अब आप देखो ये सामने का ट्रैफिक भी आ रहा है, हम भी आ रहे हैं। तो ये जो था, इस पे मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये सेम चीज पे मेरे को नॉर्थ वे में फेल किया था, क्योंकि मैं बीच में आके खड़ा हुआ था। इसमें क्या होता है, आप बीच में, अब देखो अब तो यहाँ तो ट्रैफिक तो खत्म हो गया तो मैं मुड़ लिया, वरना अगर आप ट्रैफिक आता रहे तो येलो पे वो लोग रुक जाएंगे, आपको जाके क्रॉस करना है। अब देखो लेफ्ट, फिर से इसमें कोई लाइट नहीं है, तो आपको केवल आगे पीछे ऐसे देखना है और लेफ्ट मुड़ जाना है। अब आगे मैं जो है यहाँ पे रुक के 3 पॉइंट टर्न करूंगा। स्टॉप जब भी आप करोगे तो राइट सिग्नल देके तब स्टॉप करोगे, राइट इंडिकेटर देके स्टॉप करो, और फुल स्टॉप कर रहे हो तो पार्किंग लाइट ले जलाओ। Perform a 3-point turn using the roadway only. ये 3 पॉइंट टर्न, आप देखो 3 पॉइंट टर्न में पहले आपको लेफ्ट इंडिकेटर देना है और पूरी की पूरी गाड़ी को मोड़ लेना है, और रोड से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। Roadway only, yes. Yeah. I can go further and then, or I have to be in the same limits. Well, if we go further, what are you hoping to accomplish? No, nothing like. I was just asking, like, since there is someone's driveway. Yeah, so treat a driveway like there's no driveway there. Okay. Pretend it's a curb. Okay. Okay? That's fine. Okay. Now we'll have to wait. Yes. देखिए मैंने पहले इंडिकेटर दिया, शोल्डर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, चारों तरफ देख के, और ब्लाइंड स्पॉट देखने के लिए क्या है, आपको रियर व्यू मिरर और जो दूसरे साइड मिरर हैं, और उसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट रह जाता है साइड मिरर और रियर व्यू मिरर के बीच में, जो आपको ऐसे देखना होता है। ठीक है, ये पहला ले लिया। अब वापस फिर से रिवर्स की गाड़ी, तो ये 3 पॉइंट टर्न इसको इसीलिए बोलते हैं। और अब फिर से वापस फिर से इंडिकेटर देके और आप चल दो। Okay. ये देखो, Street turn right. आगे से राइट टर्न लेना है। यहाँ पे क्या है, कनाडा में हर जगह जहाँ भी स्टॉप का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 3 सेकंड गाड़ी रोक के और देखना है इधर उधर, और फिर आगे बढ़ना है। चाहे कोई आ रहा है आगे से या नहीं आ रहा है, या पीछे से आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन आपको गाड़ी रोकनी है अगर आपको स्टॉप साइन दिखता है राइट साइड पे तो। ठीक है, अब ये देखिए, ये है, ये राइट टर्न है। राइट टर्न आप कभी भी ले सकते हो। अभी लाइट रेड है, फिर भी हम जो है ये कर रहे हैं, राइट टर्न पे जा रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि मेरे को इधर से आता हुआ ट्रैफिक दिख रहा था, तो मैंने थोड़ा सा आगे आप बढ़ सकते हो। पहले रुकना है 3 सेकंड, उसके बाद थोड़ा एडवांस होना है ताकि आप आता हुआ ट्रैफिक देख पाओ, फिर उसके बाद आप जो है राइट टर्न ले लो। बाई द टाइम ग्रीन लाइट हो गई थी, वरना अगर रेड भी होती तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसने मुझे बोला कि लेफ्ट लेना है, तो वहां पे आगे 2-3 गली थी, तो मैंने कहा कौन सी में ले, तो मैं पहली में ही मुड़ने लगा, तो बोलती है नहीं लाइट पे मुड़ना है, तो फिर वो वापस। First traffic light. Yes. या उसने बाद में मैंने क्लैरिफाई किया कि मैंने कहा कहाँ पे, ये गली में मुड़ना है या ट्रैफिक लाइट पे मुड़ना है। Turn left.
ये मुड़ने के लिए हमेशा यहाँ पे अलग से एरो बने हुए होते हैं मुड़ने वाले, वो वाली लेन में जाना होता है आपको। अब देखिए आगे से ट्रैफिक आ रहा है ये और मैं भी जा रहा हूँ, तो मैं वेट करूँगा कि ये लोग आगे से निकल जाएं, फिर मैं मुड़ूंगा। देखो आप ग्रीन लाइट है, दोनों तरफ से ग्रीन है आने जाने वाली, लेकिन जो लेफ्ट टर्न है वो आप सामने की ग्रीन पे भी ले सकते हो। सामने से कोई आना नहीं चाहिए ट्रैफिक में, बस दैट्स इट। अब फिर से राइट है, स्टॉप साइन है, स्टॉप साइन पे रुकना होता है। स्टॉप के नीचे 4 लिखा हुआ है। स्टॉप 4 के मतलब है कि ये 4 वे स्ट्रीट है और यहाँ पे आपको स्टॉप साइन है, आपको देखना है। अब ये अपहिल कर्व पार्किंग जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन है। देखो आप ऐसे स्लोप पे ऊपर जाते हुए, तो आपको क्या करना है, स्लोप पे ऊपर जाते वक्त हमेशा जो व्हील है वो ऐसे टर्न करना है, ताकि वो व्हील अगर गाड़ी पीछे आपकी वापस आए तो कर्व मतलब जो उठा हुआ हिस्सा होता है ऐसे, उससे टकरा जाए और आपकी गाड़ी स्किड ना हो नीचे की साइड पे। और आपको हैंड ब्रेक लगाना है, मतलब यहाँ गाड़ियों में ज़्यादातर, जैसे मेरी गाड़ी में हैंड ब्रेक की जगह वो पैर में ब्रेक है, नीचे लीवर है, पैर से दबता है वो लीवर, ठीक है। और जब आप छोड़ोगे, जब आप उसको हटाओगे तो हमेशा पहले लेफ्ट सिग्नल देना है, लेफ्ट इंडिकेटर देना है, उसके बाद आपको गाड़ी निकालनी है। ये मुझे बार बार स्पीड लिमिट इसलिए बोले क्योंकि मैं 40-45 के आसपास चल रहा था और रेजिडेंशियल एरिया था इसलिए, बट 50 की स्पीड थी। मैं ये देखिए स्टॉप साइन से राइट लेना है, पहले रुकना है, हमेशा रुकना है, चाहे कोई ट्रैफिक पे आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, कुछ भी हो, ये बहुत ध्यान रखना आप। फिर से वापस, बस आगे हो गया लगभग टेस्ट हमारा, केवल अब पार्किंग का और है और काम खत्म। तो इजी था, तो हो गया ये बस। इसके बाद केवल गाड़ी रिवर्स में पार्क करनी है, वो मैंने पार्क कर दी थी। तो रिवर्स पार्किंग के लिए केवल आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने गाड़ी, जैसे ये 3 गाड़ियां ऐसे खड़ी हैं, 1 2 3 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो अगर आपको यहाँ पे है तो आप ये तीसरी गाड़ी से पीछे मुड़ोगे, तीसरी गाड़ी तक आगे लेके जाओगे और फिर यहाँ से रिवर्स करके ऐसे आओगे और ऐसे आपकी गाड़ी ये खड़ी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। तो आपकी गाड़ी पहली बार में ही हो जाती है पार्क, ठीक है। तो यही है, बाकी इसमें कुछ भी खास वो नहीं था, बस केवल मेरी जो सलाह है वो ये है आप लोगों के लिए कि कोशिश करना आप जिस शहर में हो वहीं पे टेस्ट दो, क्योंकि वहाँ के रास्ते आपको पता होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स आपको पता होती हैं और नॉर्मल आपका जो है कॉन्फिडेंस होता है रोड के ऊपर। अब दूसरी किसी भी जगह जाते हो तो वहाँ आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने देखा, मैंने नॉर्थ वे में जाके जब दिया था टेस्ट, आई वॉज ओके, बट वो इंस्ट्रक्टर भी मतलब थोड़ा सा अलग ही था, वरना अदरवाइज मैं पास हो जाता वहां भी, लेकिन बहुत मेहनत लगती। Okay, so your test is complete. You can turn the ignition off. Yes, ma'am. Here's your Thank you, license ma'am. back. You're very welcome. Congratulations, you've met ministry standards today, okay? थैंक यू। ये बहुत हिम्मत लगती है दूसरी जगह जाके अचानक आपको वो रोड पे जाके टेस्ट देने में। तो मेरी सलाह है कि आपको टाइम चाहे ज़्यादा लग जाए, लेकिन आप अपने शहर में ही ट्राई करो और यू कीप ट्राइंग, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है, यहाँ कभी भी कोई भी अपॉइंटमेंट खाली हो जाता है आपको मिल जाएगा। जैसे मेरे को 2 दिन में मिल गया, और वैसे 6 महीने तक का कोई डेट नहीं है, 8 महीने तक की कोई डेट नहीं है। तो जैसे ही आपको खाली हो, जब भी टाइम लगे आप चेक करते रहो रैंडम टाइम्स पे, तो आपको मिल जाएगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस कि कैसे मैं 18 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी यहाँ पे पहली बार टेस्ट में फेल हुआ और दूसरी बार में पास हो गया। और मेरी जो एक्सपीरियंस से आप लोग देख सकते हो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे रोड टेस्ट होता है। ये वीडियो एकदम अलग है,
ठीक है, यस